नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री चैम्बर में। और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं शेल क्या होती है, सबशेल क्या होती है और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बेटा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेंगे कि इनमें प्रॉपर डिफरेंस क्या होता है। हम लोग डिफरेंस भी आज की क्लास में सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि शेल क्या है, शेल क्या है और ऑर्बिट क्या है। देखो, ऑर्बिट जो थी वो पहले के अर्लियर जो एटॉमिक मॉडल था वहां पर हम लोग ऑर्बिट बोलते थे, लेकिन जो मॉडर्न है क्वांटम मॉडल है उसमें हम लोग शेल बोलते हैं। बात समझे। ऑर्बिट जो थी वो एक सर्कुलर, एक क्या था, सर्कुलर एक ट्रैक था, सर्कुलर एक ट्रैक था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, रिवॉल्व करते थे। लेकिन बात करते हैं हम लोग शेल की। तो देखो बेटा, शेल क्या है। एन इलेक्ट्रॉन शेल is a principal energy level for electrons in an atom represented by the quantum number n। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल है। जैसे ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद क्या हो गया, फर्स्ट ये आपका शेल हो गया, इसके लिए n क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, इसके लिए n2 होगा, और ये थर्ड है, इसके लिए n3 होगा। ऐसे अगर अगला भी है तो उसको हम N4 बोलेंगे। इसके बाद अगर अगला है उसको हम लोग बोलेंगे N4। बात समझे। तो N1 को हम लोग बोलते हैं K शेल, और N2 को बोलते हैं हम लोग L शेल, इसको बोलते हैं M शेल, इसको बोलते हैं N शेल। समझे। यहां पर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, क्या है, N1 N2 N3 और N4। बात समझे। अब इसको हम लोग के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जितना आगे आप शेल को बढ़ाएंगे उतने ज्यादा नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। बात समझे। शेल क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा यहां पर क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं और रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और ईच शेल वो डिवाइडेड होती है किसमें, सब शेल में। किसमें होती है, सब शेल में। अब हम लोग समझेंगे सब शेल क्या है। तो चलिए बेटा सबशेल समझ लेते हैं हम लोग क्या है। आ जाइए, क्या समझना है, सबशेल। तो ये लगाइए हेडिंग सबशेल की। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है कि डिवीजन विद इन अ शेल कंपोज्ड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल दैट शेयर द सेम प्रिंसिपल एनर्जी। जिसकी क्या होती है, सेम प्रिंसिपल एनर्जी होती है, और जहां पर कई ऑर्बिटल मिले होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सबशेल। बात समझे। किसके अंदर होती है, शेल के अंदर सबशेल हो गया। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग करते हैं लेटर एस पी डी एंड एफ से करते हैं, एस पी डी एंड एफ से करते हैं। देखो बेटा ये आपका क्या हो गया, एस कैसा होगा, ये होगा स्फेरिकल। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है। ये हो गया पी, कैसा होगा, ये होगा डम्बल शेप। ठीक है, डंबल। जैसे आप लोग जाते हैं ना जिम, वहां देखते हैं ना डंबल, ऐसे ऐसे बॉडी बनाते हैं आप, मसल्स को क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं, तो वही डंबल शेप होता है। और ये होता है डबल डंबल। कैसा होता है, डबल डंबल होता है। और जो एफ का होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। एफ का कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एफ का कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहां पर देखो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ईच शेल कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सबशेल्स। देखो फर्स्ट सेल में क्या होता है, केवल 1 क्या होती है, सबशेल 1s। सेकंड में क्या होता है, 2 सबशेल्स होती है, 2s एंड 2p। थर्ड में क्या होता है, 3s 3p एंड 3t। देखो बेटा ऐसे अगर फर्स्ट सेल है, ठीक है, इसमें केवल 1s होगा, सेकंड में होगा 2s 2p होगा, थर्ड में क्या होगा बेटा 3s 3p 3d होगा, फोर्थ में क्या होगा 4s 4p 4d 4f। बात समझ गए, बात समझ गए बेटा कि फर्स्ट में 1s, सेकंड में 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d और 4f। बात समझ गए। अब यहाँ एक चीज और समझ लेते हैं बेटा, क्या क्या समझना है आपको कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, d में मैक्सिमम 10, f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। बात समझ गए। तो कोई बेटा यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें भी
2 हो सकते हैं। अब आपको समझना ये है कि कैसे इसमें 6 होंगे, इसमें 10 कैसे होंगे, तो ये आपको समझना है। तो इसको समझने के लिए बेटा हम लोग समझेंगे कि ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं ऑर्बिटल्स। तो आइए बेटा चलते हैं ऑर्बिटल समझते हैं। क्या ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है इसको समझेंगे बेटा। ऑर्बिटल क्या है कि द 3 dimensional region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum। क्या है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया आपका, इसके अराउंड, ठीक है, कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, संभावना क्या है, मैक्सिमम है। तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। बात समझे। जैसे अब देखो बेटा, यहां a subshell contains या consist of a specific number of orbital। देखो S सबशेल में 1 ऑर्बिटल, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल, D में 5 और F में कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखो ये जैसे आपका बना हुआ है S ऑर्बिटल है, ये आपकी एक एक्सिस हो गई X, ये दूसरी हो गई Y और ये हो गया Z। तीनों एक्सिस पे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है तीनों एक्सिस पे कैसा होता है, सेम, यानी कि ओरिएंटेशन 1 होगा। तो यहाँ पर 1 ऑर्बिटल होगा। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। देखो बेटा पी, ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर वाई एक्सिस पे, ये यहाँ पर जेड एक्सिस पे। देखो इस यहाँ पर जो लोब है, ठीक है, इसको लोब बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस की तरफ है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस की तरफ है, आपको दिख रहा है वाई की तरफ है। यहाँ पर ये कैसा है, जेड की तरफ है। तो यहाँ पर 3 इसके क्या होंगे, ओरिएंटेशन होंगे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। देखो पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब बात करते हैं किसकी, डी ऑर्बिटल की। तो देखो बेटा डी में क्या होता है, इसमें 5 होते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो बेटा इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, एक होगा डी एक्स वाई, एक होगा डी वाई जेड, एक होगा डी जेड एक्स, और 2 और होंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखो बेटा डी एक्स वाई जो है ये बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब क्या है, डी एक्स वाई जो है वो एक्स एक्सिस और वाई के बीच में लोब है। बात समझे। उसके बाद डी वाई जेड जो है, अब डी वाई जेड में क्या है बेटा, वाई जेड में यहाँ पर वाई और जेड एक्सिस के बीच में होगा, लोब जो होंगे वो वाई और जेड के बीच में होंगे। इसमें क्या है, एक्स जेड में यहाँ पर जो लोब होंगे वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में होंगे। तो मतलब क्या है, ये आपका बिटवीन द एक्सिस है। क्या है, बिटवीन द एक्सिस है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये आपका बना हुआ है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है। जैसे आपको हम दिखाते हैं इधर, यहां पर आ जाइए, इसको आपको हम दिखाते हैं। क्या, जैसे ये आपकी एक्सिस हो गई, एक्स और वाई हो गई, तो लोब इसके ऊपर है, ऐसे एक्सिस के ऊपर लोब है ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और देखो बेटा ये किस में बना हुआ है, डी जेड स्क्वायर है। तो डी जेड स्क्वायर को, ये भी जेड के ऊपर है, इसको हम लोग लिखते हैं, ये कॉम्बिनेशन है डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसका ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये 5 इसमें क्या हो गए, ऑर्बिटल हो गए। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हो गए। तो समझ गए किसमें कितने ऑर्बिटल हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें बात करेंगे 2 यहां पर होंगे, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर और 2 यहां पर, कितने हो गए टोटल, 10। समझ गए। ऐसे ही F में जो है वो 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो बात समझ गए कि S ऑर्बिटल क्या है, P क्या है, D क्या है, कौन कौन से इसके ऑर्बिटल्स हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए बेटा अब मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।